हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक होगा आप लोग का 7 दिन या 90 दिन, और दूसरा टॉपिक होगा जो आप सारे बच्चों के लिए सरप्राइज है। बट बिलीव मी, ये सरप्राइज आप सारे बच्चों के लिए बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं 7 दिन की स्टडी प्लान की और 90 दिन की स्टडी प्लान की, दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि जो बच्चे सीटीसी क्लासेस से पिछले एक हफ्ते में भी कनेक्ट हुए हैं उनको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि 7 दिन का प्लान कैसे काम करता है, वो ट्रैकर शीट जो मैंने आपको दी थी वो कैसे काम करती है। और आप सारे बच्चे आज संडे को, जब मैं वीडियो आपको लेट नाइट दे रहा हूँ, बेसिकली वीडियो कोई प्लान तो नहीं था, बट मैंने सोचा क्यों ना यार आप सबसे बार बात करें कि जो 7 दिन बीता है, जो हमने ट्रैकर शीट पे लिखा है, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने उसको एनालिसिस किया होगा तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग गया होगा कि 7 दिन में आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या रहा। और अगर आप 90 डेज का प्लान करते तो सोच के देखो, 60 दिन या 70 दिन बाद अगर आप जागते कि यार 60 दिन बेकार कर दिए भाई, अब इस 30 दिन में आग लगा देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप मुझे जरा कमेंट में ये बताइएगा, ये जो 7 दिन का शेड्यूल प्लान मैंने आपको दिया ये कैसा रहा आप लोग के लिए। बिकॉज होता कैसा है, कुछ एक बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर सब्जेक्ट वाइज, सर अकाउंट्स का, लॉ का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, सर 90 डेज का शेड्यूल प्लान दो। बेसिकली वो बच्चे नए हैं, गलती उनकी नहीं, उन्होंने कहीं देखा, कहीं सुना और वो आ गए, सर 90 डेज का शेड्यूल प्लान दो। समझो 7 दिन तो हो नहीं पा रहा है ना, और 90 डेज का स्टडी प्लान चाहिए। मतलब यार ये ठीक वैसा ना कि 7 दिन नहीं, तुम्ही से बात करो, ध्यान से सुनो, 7 दिन तुमसे हो नहीं रहा। अगर तुम एक्चुअली, जितने लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हो, अपनी ट्रैकर शीट उठाओ और चेक करो कि अकाउंट में, लॉ में और उसके साथ कोई अगर एडिशनल सब्जेक्ट प्लग किया था तो पिछले 7 दिन में कितने मार्क्स की प्रिपरेशन हुई, और क्या पिछले 7 दिन में कोई दिन ऐसा गया जिस दिन आपने पढ़ा नहीं। और अगर इसका आंसर हाँ है तो सुनना, 7 दिन तुमसे हो नहीं पा रहा और तुम बात करते हो 90 दिन की, मतलब मजाक चल रहा है क्या। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे ये नहीं पूछोगे सर 7 दिन वाला प्लान वर्क कराया जाए या 90 दिन वाला प्लान वर्क कराया जाए। बिकॉज अगर 7 दिन नहीं हो पा रहा तो 90 दिन तो यार बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, और उस 90 डेज में आप कहीं ना कहीं उस प्लान पे स्टिक नहीं हो पाओगे। और अगर आप प्लान पे फिक्स नहीं हुए, वो कमिटमेंट नहीं दिखा, और अगर आप अपनी गलतियों को जल्द से जल्द इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे तो उसको सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे आपने ये पहला हफ्ता बिताया सीटीसी क्लासेस के साथ, जहां पे जो आपने चैलेंज लिया था उसमें आपने देखा कहां पे लैक हो रहा है। अब अगले वीक के प्लान की बात आपसे करनी है, तो सरप्राइज रिवील करते हैं सर। देखिए, आपने फर्स्ट वीक का जो भी जैसा भी करा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपने कितना कितना अकाउंट से, लॉ से, और अगर कोई सब्जेक्ट और ऐड किया था, कितने मार्क्स की प्रिपरेशन पहले हफ्ते में हो पाई है। जब मैं बोलता हूँ प्रिपरेशन का सीधा सा मतलब है, अगर आप अकाउंट से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कर रहे हो ना, अगर आप बिजनेस से एलएलपी एक्ट भी कर रहे हो, तो मेरे एंड से इसका एक ही मतलब है, प्रिपरेशन वो चैप्टर की तब पूरी मानी जाती है जब आपने उसके मॉडल से इलस्ट्रेशन क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो लिख के प्रैक्टिस करे हो, प्रीवियस ईयर के 4 अटेम्प्ट के पेपर से लिख के प्रैक्टिस हुआ हो, मॉक टेस्ट पेपर में उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है लिख के करा गया हो, रिवीजन टेस्ट पेपर और लाइक ये जो भी है ना, जो आईसीएआई प्रोवाइड करता है वो एटलीस्ट आपने ज़रूर किया हो इन रिटन फॉर्म। अगर आपने किया तो वो मार्क्स आपको ऐड कर लेने हैं, मस्त ऐड करो। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पिछले एक हफ्ते में बस मार्क्स समझ लिखना, अकाउंट में कितने मार्क्स, लॉ में कितने मार्क्स आपने कर लिए हैं। अब जरा बात करते हैं सरप्राइज की। सरप्राइज क्या है सर? बड़ा ही सिंपल, नेक्स्ट वीक जो कल मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी उसको आज ये वीडियो देखने के बाद आपने प्लान कर लेनी। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं कि अकाउंट से आप कितने मार्क्स, लॉ से कितने मार्क्स, अगर मैथ साथ में प्लग कर रहे हो तो कितने मार्क्स आप उससे बनाना चाहोगे। बस करना क्या है, जो प्लान बनाओ वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो, और आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर दो। जैसे आपने प्लान सेट कर लिया कि मैं पार्टनरशिप एनपीओ कंसाइनमेंट इस हफ्ते करूंगा, विच इज़ कम टू इम्पॉसिबल। यार नहीं हो सकता, क्यों? पार्टनरशिप ऑल टुगेदर बड़ा यूनिट है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, गुडविल का ट्रीटमेंट, रेशियो की कैलकुलेशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इतने टॉपिक हैं।
अब अकेले वो 3 से 4 दिन ले लेगा, अगर आप रिवाइज भी करना चाहो तो भी 3 से 4 दिन, फिर कंसाइनमेंट कम से कम 2 से 3 दिन, फिर एनपीओ कम से कम 2 से 3 दिन, जो कि एक वीक में नहीं हो सकता। प्लान कैसे स्मार्ट वर्क करेगा, 2 चैप्टर सस्ते लो, 1 चैप्टर थोड़ा महंगा लो। बात समझ आ रही क्या? जैसे बीआरएस रेक्टिफिकेशन उठाया, बीच में कंसाइनमेंट घुसा दिया कि चलो इसको करते हैं साथ में, है ना। लाइक बीआरएस रेक्टिफिकेशन नहीं, बीआरएस अकाउंट की थ्योरी उठाई, बीच में एनपीओ घुसा दिया। स्मार्ट वर्क करो, फाइनल अकाउंट बीआरएस उठाया, बीच में कोई थ्योरी का चैप्टर डाल दिया। कुछ ऐसे कि 2 चैप्टर नॉर्मल, 1 चैप्टर थोड़ा सा लेवल। तो कैसा होगा, 1 चैप्टर ने अगर 3 दिन आपके ले लिए तो बाकी बचे 2 चैप्टर में 2-2 दिन देके भी 1 हफ्ता पूरा। और इस प्रोसेस में प्रीवियस ईयर का पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए। आइदर वो अकाउंट की बात हो, लॉ की बात हो, कुछ भी हो, करना पड़ेगा, तभी वो टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा आपके और हमारे एंड से। अब ये काम करते हुए अगले वीक का प्लान आज कर लेना। प्लानिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो बैठ के आराम से प्लान करना कौन सा चैप्टर ले सकते हो। ट्रैकर शीट फिर से प्रिंट आउट निकालो इस हफ्ते के लिए और उस ट्रैकर शीट पे फिर से प्लान करो। समझ के रखो, एक हफ्ता काउंट करना है, एक हफ्ते में चीज़ें चेंज होंगी। पहला हफ्ता अगर आपका प्रोडक्टिव नहीं निकला, जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने डेफिनेटली कमेंट करा होगा, तो आने वाला हफ्ता आज से डिसाइड कर लो कि जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। अगला आने वाला हफ्ता मोस्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए। बस स्मार्ट वर्क क्या है कि 2 चैप्टर अगर थोड़े से टफ लेवल के हैं या 2 चैप्टर थोड़े से इजी लेवल के हैं, तो 1 चैप्टर थोड़ा सा टफ होना चाहिए। सिर्फ सिंपल स्ट्रैटेजी वर्कआउट करो, होप कि आपके लिए वर्क जरूर करेगा। और ट्रैकर शीट में फर्स्ट वीक जो बीत चुका है, क्या परफॉर्मेंस रही, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे आपकी बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।